आदेश आदेश तुला राशि वालों, सितंबर माह में पैसे की कम से कम दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। दैनिक आमदनी में सितंबर माह में आपको इजाफा होगा। दाम्पत्य सुख आपका बढ़ेगा। देखिए, तुला राशि पर फिलहाल शनिदेव की पनौती चल रही है और पनौती के कारण कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में जो दिक्कतें थी, उन दिक्कतों का ग्राफ सितंबर माह में काफी नीचे की ओर रहने वाला है। वहीं एकादशेश के द्वादश भाव में जाने से व्यय का आधिक्य तो होगा, लेकिन यदि आपकी चाहत विदेशी कंपनी में नौकरी प्राप्त करने की थी, विदेश से पैसा कमाने की थी, विदेश जाकर के धन कमाने की थी, तो इस गोचर काल के दौरान आपकी यह अपेक्षाएं पूर्ण हो सकती हैं, यदि कुंडली में थोड़ी भी आपकी अच्छी दशाएं चल रही हैं। छोटी मोटी धार्मिक और व्यापारिक यात्रा आपकी इस गोचर काल के दौरान होंगी। मंदिरों में जाने का, धर्म स्थलों में जाने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। धार्मिक गतिविधियों में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी। रोग, रिपू और ऋण ये आपके सामने ठहर नहीं पाएंगे। अचानक से कई चीजें आपकी जिंदगी में इस गोचर काल के दौरान होंगी। अब राहु भी नक्षत्र चेंज कर चुके हैं, तो शनि से जो उनका संबंध बन रहा है वह आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि छठे स्थान में राहु देव हमेशा बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन एक बात आपसे जरूर कहेंगे, शुक्रदेव नीच के हैं। नीच के शुक्रदेव पर राहु की दृष्टि है, तो कोई भी ऐसा अवैधानिक कार्य मत कीजिए जिससे कि आपको राजदंड का भागी बनना पड़े, कोर्ट कचहरी पुलिस आदि के चक्कर काटने पड़े। तो अपने कार्य को सीधा दशा में आप चलाएंगे, सादगी भरे मार्ग पर चलाएंगे, सदमार्ग पर जिंदगी को चलाएंगे, तो बहुत अच्छा यह गोचर रहने वाला है। आदेश आदेश, मैं शाबरमन साधक प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए सितंबर माह कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव आपकी कुंडली में सेकंड हाउस के और सेवेंथ हाउस के स्वामी होते हैं। तो सेकंड हाउस के, सेवेंथ हाउस के स्वामी का नाइन्थ हाउस में ट्रांजिट करना बहुत अच्छा है। भाग्य की बदौलत धन आपके पास आएगा, धन आपसे जुड़ेगा, अर्थात सेविंग आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट की एंट्री डेबिट से ज्यादा होने वाली है। यदि कुंडली में थोड़ी सी भी अच्छी दशा चल रही है तो सेविंग पावर आपकी इस गोचर काल के दौरान बढ़ेगी। कुटुंबी जनों से कोई मतभेद था, कोई वाद विवाद था, तो वो समाप्त हो जाएगा। वाणी आपकी काफी अच्छी रहेगी, काफी गंभीर आपकी वाणी रहेगी। हाँ, एक चीज तो रहेगी वाणी में कि आप थोड़ा जल्द ही बोल लेंगे, मतलब थोड़ा सोच समझ करके बोलने की अपेक्षा तुरंत से बोलने की चेष्टा करेंगे। आपकी उम्र 50 साल है तो आप सोशल मीडिया पर अपनी जवानी की उम्र डालेंगे। जवानी की उम्र से मेरा मतलब है जवानी की उम्र के फोटो आप डालना पसंद करेंगे इस गोचर काल के दौरान। और यदि जिनकी कुंडली में नवम में या सेकंड हाउस में मंगल देव हैं, वो भैया ऐसा ही करते हैं। और ये गोचर भी ऐसे ही कह रहा है कि आप दूसरों का अट्रैक्शन पाने के लिए अपनी सबसे सुंदर तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। आप इस वक्त किसी को, दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहेंगे। वाणी आपकी कुल मिलाकर के अच्छी है। धार्मिक और व्यापारिक यात्राएं इस गोचर काल के दौरान आपकी होंगी। मंगल की और राहु की सीधी दृष्टि नीच के शुक्र पर है। शुक्र देव आपके 12वें भाव में है। 12वें भाव में शुक्र अच्छा परिणाम देते हैं, लेकिन एक तो यह व्यय भाव है और वहीं शुक्र देव नीच के हो गए हैं। तो भैया चरित्र पर विशेष ध्यान आपको इस महीने रखना होगा।
यदि आपने अपने चरित्र को संभाल लिया, आप नहीं बहके, आपके कदम नहीं डगमगाए, स्त्री या पुरुष दोनों के लिए बात कर रहे हैं भैया। ये मत कहना कि आपने पुरुष के लिए बता दिया, आपने स्त्री के लिए बता दिया। तो भैया हम स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो बच्चे 18-19 साल की उम्र को पार कर चुके हैं उन पर भी यह चीजें लागू होंगी। तो यदि आप चरित्र को मजबूत रखते हैं तो बहुत सारी मुसीबतों को आने से पहले ही टाल सकते हैं, अन्यथा कोर्ट कचहरी में अंधाधुंध खर्चे की संभावना, समाज में चरित्र को लेकर के बदनामी, राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ने से किसी स्त्री के प्रबल विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है, स्त्री को स्त्री के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, और कोर्ट कचहरी से बात जेल तक पहुंच सकती है। तो बहुत ज्यादा सावधान आपको इस गोचर काल के दौरान रहना है। आपको किसी भी तरह का कोई भी गलत मार्ग चूज नहीं करना, सादगी भरा मार्ग। सादगी भरे मार्ग से हमारा मतलब है कि जो नंबर 1 का रास्ता है, कहते हैं ना नंबर 2 नंबर 1, तो जो नंबर 1 का रास्ता है, जो रास्ता हमारे धर्म के अनुकूल चलता है, जिसको आत्मा स्वीकार करती है, इसी तरह के रास्ते पर आपको इस गोचर काल के दौरान चलना होगा। अन्यथा धन आने के बाद भी वो सभी धन व्यर्थ हो जाएगा। तो इस बात का आपको पूर्णतः ध्यान रखना है। हाँ, 19-20 तारीख को शुक्र देव का नीचत्व खत्म हो जाएगा और ये तुला राशि में, अपनी ही राशि में, आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर सिम्टम्स सारे चेंज हो जाएंगे और यहाँ से आपके लिए खुशखबरी आ जाएगी। तो 19 सितंबर तक का जो यह समय है, इसको आपको बहुत ज्यादा केयर के साथ काटना है। कोई भी गलत चीज नहीं करनी, कदम डगमगाना नहीं चाहिए। सूर्य देव आपके एकादश के मालिक हैं और एकादश में ही 16 सितंबर तक रहेंगे। तो धन के मामले में ये आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। इनकम के नए नए रिसोर्सेज आपके ये जनरेट करेंगे। शिक्षा के लिए आपके बहुत अच्छा रहेगा, शिक्षा में आप अपना परचम लहराएंगे। संतान पक्ष थोड़ा सा अगेंस्ट हो सकता है, विचारों का मतभेद हो सकता है। तो इसलिए यदि संतान पक्ष को संभालना है तो आपको अपने प्यार का, अपने लाड़ का, अपने दुलार का सहारा लेना होगा। आप चाहें धमकाकर तो धमकाकर के आप बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। 16 सितंबर तक गर्भवती स्त्रियां, जो 3 महीने से कम की गर्भवती स्त्रियां हैं, 7 महीने से अधिक की गर्भवती स्त्रियां हैं, उनको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी, सावधान रहना है। 17 सितंबर को सूर्य देव अपनी सिंह राशि को छोड़ करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे 12वें स्थान में। देखिए, वैसे तो किसी भी ग्रह का शुक्र के अलावा 12वें स्थान में जाना अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर नीच के शुक्र के साथ सूर्य भी 4 दिन रहेंगे, 16, 17, 18, 19। तो ये आपकी आत्मा को झंझोड़ने का कार्य करेगा। हो सकता है कि आप गलत रास्तों की तरफ उद्धत हो जाए, तो ऐसा आपको नहीं करना, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं। उसके बाद सूर्य देव एकादश के मालिक 12वें भाव में जाकर के बैठेंगे, तो व्ययाधिक्य तो होंगे, लेकिन रोग रिपु ऋण की पूरी तरीके से छुट्टी भी होगी। वहीं इसका एक फायदा और है कि बाहर जाकर के, विदेश में जाकर के इनकम करना चाहते थे, इनकम के रिसोर्सेज जनरेट करना चाहते थे, उस कार्य में सफलता मिलेगी। एमएनसी कंपनी में चाहते थे जॉब मिल जाए तो वहां जॉब मिलेगी। पिता के स्वास्थ्य का 16 सितंबर के बाद आपको ध्यान रखना है। माता पिता की सेवा करनी है, माता पिता का रोजाना आशीर्वाद लेना है। अब सबसे पहले आपको बताते हैं सितंबर माह में जो महा उपाय आपको करना है, क्योंकि शुक्र देव आपके लग्नेश हैं। शुक्रवार से स्टार्ट कीजिए दही का स्नान और लगातार 31 दिन तक कीजिए। थोड़ी सी दही लीजिए, अपने शरीर के प्रत्येक अंग पर रगड़ रगड़ के उसको लगाइए। आंख, नाक, मुंह, हाथ, पैर, पैर सब पर लगाइए पूरी तरीके से। और भैया फिर पानी से धो लीजिए।
शुक्रवार से स्टार्ट करके लगातार 31 दिन तक कीजिए। शुक्र का जो नीचत्व है इससे बहुत अच्छी तरीके से भंग होगा। आपको अपनी जीवन की सही डिगर, सही मार्ग मिलेगा और हर चीज आपके लिए खुश खबरी उत्पन्न करेगी। हो सके तो माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत आप कर सकते हैं, स्त्रियां पुरुष दोनों कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, दाम्पत्य जीवन में भी कहीं दिक्कत नहीं है। कैरियर के मामले में देखा जाए तो कैरियर भी आपका इस गोचर काल के दौरान सही रहने वाला है। गुरुदेव अष्टम में आपके हैं, जो कि आपके थर्ड के और सिक्स्थ हाउस के मालिक हैं, तो अष्टम में गुरु के होने से सिक्स्थ सेंस आपकी कहीं ना कहीं जागृत रहेगी। पूर्वानुमान आपका काफी सटीक होगा। हो सकता है कि किसी को यदि बुरी बात कह दी अचानक से तो वो पूरी भी हो जाए, इसलिए अपनी जुबान को बहुत ज्यादा काबू में रखना है। उपाय सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार का कीजिए और यदि रोज करना चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्रनामावली का पाठ कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो अब एस्ट्रो शाबर मंत्र का नाम हो गया है। अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थना में शाबर मंत्र साधक प्रवीण को याद रखिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।